श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह व्रत त्रयोदशी के दिन किया जाता है। सुबह स्नान आदि करके शिव जी की पूजा अर्चना करें। फिर शिव से अनुरोध करें कि हे शिव, मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। पुनः प्रदोष काल में शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें। बेलपत्र, शमी पत्र, प्रसाद, फल अर्पित करें। फिर कथा कहें। यह बुद्ध प्रदोष सर्व कामना सिद्ध के लिए बुद्ध प्रदोष व्रत किया जाता है। अब मैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है। शंकर जी की पूजा बेलपत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न थी, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। क्रोध से आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल अपने से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा पति है। वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का प्रदोष व्रत रखने लगे। हर हर महादेव। कथा संपूर्ण हुई। हर हर महादेव।